भीम सॉरी रूट वाली गुना, सॉरी बार बार हमसे भीम का बोला जा रहा है ना। देखिए रूट का गुना है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो रूट का 7 और रूट का 7 7 गुना कैसे होगा। अब इसको हम रूट में गुना करेंगे तो आपके मन में आ रहा होगा 49, लेकिन 49 होती नहीं है ना। आप भी बच्चे तो आपको नहीं आता, लेकिन आप भी थोड़े देर में सीख जाएंगे है ना। तो ध्यान से देखना बाबू। अब देखें रूट का 7 और इसी रूट को हम डायरेक्ट एक रूट में डाल दें, ये हो सकता है। अच्छा यही हो गया है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से ये कट जाती है ना। तो यहाँ क्या होगा 7, स्क्वायर से ये कट गया रूट, तो क्या बच गया वहाँ 7। अब समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब देखना जरा बाबू 5 है ना, रूट का 5 अब तो आपको आ रहा है ना। अब आप तो बन गए टीचर, है ना। समझ में आ रहा है, रूट का 5 और रूट का 5 ध्यान से देखना, है ना। उसके बाद हमसे रूट 5 क्या होगा यहाँ पे, तो रूट का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है इससे ये कट गया, रूट कट गया, तो यहाँ बच गया मेरा 5। तो आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन 5 गुना को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, जैसे रूट का ये हो गया रूट 2√11, 2√11 4√11। अब इसको कैसे बनाएं, तो देखिए पहले हम इसको गुना कर लेते थे। 4 दूना, अंक सेम है तो गुना करेंगे। यहाँ देखिए रूट का 11 तो गुना कर लेंगे। तो 2√8 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, इससे और इसमें गुना कर लिए 4 दूना 8। अब देखिए ये वाला और ये वाला, अच्छा सेम अंक था तो एक के को आता था, तो हम 11 के हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 11, है ना। आपको समझ में आ रहा है। देखिए 5 था तो एगो 5 निकला, यहाँ भी तो 11 होगा तो एगो 11 निकल। तो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, 8 के पारा पढ़ेंगे 11 वाले, तो 8 दाई के 180, सॉरी 8 दाई के 80, है ना। और फिर 8 तो 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा बन गया। अब देखो ये रूट का 3 रूट इतना, 3 और रूट 3 उसके बाद 3 और रूट के 5। तो हम इसको कैसे बनाए, तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, इससे और इसमें हम गुना करा दिए, ठीक है। अब उसके बाद इससे और इसमें हम क्या कराएं, तो गुना तो नहीं हो सकता है, अंक दोनों अलग अलग है, तो हम लिख देंगे रूट का 3 और रूट का 5, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, 9 और 5 3 15, यही आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग भाग देख लेते हैं, रूट का भाग, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा एक दो बार बनाएंगे ना बाबू, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा से समझना, ठीक है ना। देखो रूट का 2 और रूट 2, अब तो ये भाग है भैया, बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा थोड़ा सा जुकाम हो गया है, आवाज़ में थोड़ी सी जा सकती है गड़गड़ाहट। ऐसे देखिए 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक बार में कटा ना, एक ही होगा। अब देखिए रूट का यहाँ पे क्या होगा, रूट 4√3 और 2√3। अब इसको क्या होगा, 2 यहाँ हो जाएगा 4 और बटा का √3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 घरे, 3 से 3 घरे, और ये 2 से ये कट गया, कै बार में, तो 2 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 2, है ना। आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये हो गया रूट का 7 और रूट का 3, तो क्या होगा, √7
√7 और बटा √3। अभी तो भैया कटने वाला है ही नहीं, अब रूट से नहीं काट सकते हैं ना, तो ये कटेगा नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब हम लोग थोड़ा बायोलॉजी के क्लास करा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद फिर आप उतार सकते हैं कि नहीं। आप देखिए बाबू ध्यान से, शिक्षा वो चीज़ है ना कि इससे घायल नहीं होती इंसान, है ना, इससे कभी ना कभी इंसान सफल ही होती है। तो शिक्षा सीखना बहुत ही ज़रूरी है ना। शिक्षा से कोई घायल नहीं होता है, इसमें सब सफल ही होता है। आज न कुछ टाइम ही लगता है, लेकिन सफल कभी ना कभी वो सफल ही हो जाता है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे आदमी इंसान घायल नहीं होता है, ठीक है।